ब्रज बहादुर जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, किसी व्यक्ति के मन में यदि हमारी धारणा गलत बन गई है तो क्या बार बार स्पष्टीकरण दिया जाए या फिर स्पष्टीकरण ना दें? उनकी धारणा बदलने का क्या उपाय है? कुछ नहीं, उदासीन हो जाना। अपने को अपनी पहले सफाई देख लेनी चाहिए। जैसे हमको कोई कहता है कि तुम चोर हो, तो हमको पहले ही बात ये देखना कि मैं चोर तो नहीं हूं ना। ईमानदारी से अपनी जांच करनी है। अध्यात्म का पथिक बेईमानी नहीं करता। हमें पता है कि इसने हमें चोर कहा, तो क्या मैं चोर हूं? नहीं, मेरे में चोरी नहीं, मैंने जांच ली। अब उससे हमको सफाई पेश नहीं करनी। अगर वो हमसे कहता सफाई पेश, तो एक बार हम कह देते हैं कि आपका हो सकता है भ्रम हो, या आप प्रमाणित करें। फिर वो लाख माइक से कहे, अपने को मुस्कुराना है, ना उसकी निंदा करनी, ना उससे द्वेष करना है। तो हमारा जो परमार्थ है वो पुष्ट हो जाएगा, उसको दंड अपने आप मिल जाएगा। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। वो आपका अहित करने वाला, आपका अपमान करने वाला, आपका निंदा करने वाला, वो अपने कर्म के द्वारा स्वयं दंडित हो जाएगा। और आपने क्षमा कर दिया ना, तो ये सांप से भी भारी पड़ेगी जाके उसको। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। आपको प्रमाणित करने की जरूरत नहीं, बस आपको मजबूत रहने की जरूरत है। अगर गलत है हम, तो फिर बुरा मानना ही नहीं। और जब मैंने चोरी नहीं की, चोर नहीं है, तो फिर हमें मुस्कुराना चाहिए। अगर वो मांगता है तो एक बार हम सफाई पेश कर देते हैं। जो हमारा अध्यात्म कहता है कि हमारी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है। अब आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्रमाणित कीजिए। तो वो एक मतलब आध्यात्मिक वृत्ति होती है। इसके बाद फिर नहीं प्रमाण दिया जाता। फिर तो तुम्हें जो मन भावे सो करो। ये एक आपका ही विषय नहीं है, मुझे लगता है सबका विषय यही है। जब कोई किसी भी मार्ग में उन्नति को प्राप्त होता है तो चार लोग उस पर आरोप करके उसको गिराना चाहते हैं। यदि वो सत्य हो तो भी वो गिराना चाहेंगे। तो अपने को देखना है कि अपने यदि सत्य है, अपने में कमी नहीं है, तो अपने को ना तो उससे झगड़ा करना है और ना निराश होना है कि आदमी हमारी बेइज्जती कर रहा है। नहीं, वो सत्य परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। आपका प्रकाश ही होगा, वो निंदा करेगा और आपका प्रकाश होगा। जैसे झंडा जो है वो डंडे पे फहराता है, तो ऐसे ही उन्नति जो होती है वो विरोध करने वालों से विशेष उन्नति होती है, यदि हम सत्य पे हों तो। और अगर गलत है तब तो विरोध सही हो ही रहा है, फिर उसमें क्या परेशानी है। तो अपने को ज्यादा सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है जी। पाक सेवक दास जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरीर में सब जगह रक्त और मांस है, आत्मा रहता कहाँ पर है? दूध में सर्वत्र घी है। बिना प्रक्रिया के अनुभव कर सकते हो उसको। मेहंदी में लालिमा है, पर बिना प्रक्रिया के आप अनुभव कर सकते हो। ऐसे सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, किंचन मात्र भी कुछ ऐसा नहीं जिसमें ब्रह्म न विराजमान हो। अब हम उसको दो पद्धति से जानते हैं, एक अन्वय और एक व्यतिरेक। अन्वय है और व्यतिरेक नहीं है। अब हम पहले शास्त्रीय सूत्र लागू करते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये है ये नहीं है, विभाग करते हैं। तो ये पंचभूतों द्वारा रचित जो स्थूल शरीर है ये नहीं है। प्रकृति के द्वारा जो 5 ज्ञानेंद्रियों के और 5 कर्मेंद्रियों के संघात में लेकर के मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो जो अंतःकरण चतुष्टय है ये ब्रह्म नहीं है। और अंदर घुसे तो कारण शरीर जो त्रिगुण माया के द्वारा रचा हुआ स्वभाव है ये भी ब्रह्म नहीं है। इतना अनुभव करे तो जो है वो अपने आप अनुभव अपने आप से होता है, ना इंद्रियों से होता है ना वो मन से होता है। जो बुद्धि और मन के द्वारा होता है वो प्रकृति का ही अनुभव होता है। परमात्मा का अनुभव अपने आप से अपने आप में होता है। जैसे घी में हम पूड़ी बना सकते हैं और वही घी दूध में है, पर दूध में डाल के नहीं बना सकते। ऐसे ही इस विनाशी ढांचे के अंतर में परमात्मा विराजमान है। अब उसका खोज जब की जाती है तभी अनुभव में आता है। जैसे प्रक्रिया की गई, उबाला गया, दही जमाया गया, फिर मंथन किया गया, फिर मक्खन निकला, फिर उबाला गया, उसे गर्म किया गया तो घी निकल आया। ऐसे ही लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग्य
और इतना समर्थ सत असत का विवेक जो कहीं भी राग से ग्रसित ना होने पावे। विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का शमन, मन का दमन, तितिक्षा, घोर सहनशील, आगमा पैनो अनित्यास तात तितिक्षस्व भारत, सहनशील। इसके बाद समाधान, चित्त का लक्ष्य पे स्थित रहना, मुमुक्षता, मैं अभी मुक्त होना चाहता हूं, अपने आप परमात्मा तत्व का ज्ञान हो जाएगा। यही है, अव्यक्त रूप से विराजमान है, जैसे दूध में घी विराजमान है, जैसे लालिमा प्रत्येक रेशे पे पर दिखाई नहीं देती मेहंदी के, उसकी प्रक्रिया से जब देखो तो अनुभव में आ जाता है। ऐसे ही महापुरुषों ने साधन चतुष्टय बताया जिसके द्वारा हम आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर, वो साधन हमारे, वो प्रक्रिया हो। अगर प्रक्रिया नहीं तो दूध में घी है पर दूध में पूड़ी नहीं पकेगी। इसी में ब्रह्म विराजमान है पर अनुभव में नहीं आएगा। और जहां प्रक्रिया के द्वारा आप चले, गुरु कृपा पात्र बने, तो अनुभव फिर इसी देह में भी हो जाएगा। देह भी ब्रह्म में है, क्योंकि सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो ये भी तो ब्रह्म ही है ना। पर जब तक अनुभव नहीं होता तब तक इसे नहीं मानते, इसे हम काटते हैं कि ये मैं नहीं हूं, ये शरीर मैं तत्व नहीं है, ये इंद्रियां, ये अंतःकरण मैं तत्व नहीं है, ये स्वभाव मैं तत्व नहीं है, ये प्राण में तत्व नहीं है। उपनिषदों में जब इसकी काट करते हैं तो जो मैं है वो अपने आप अनुभव में आने लगता है, क्योंकि शांत और निर्मल जल में तह में क्या है पता चल जाता है ना। ऐसे ही निष्काम और चंचलता रहित अंतःकरण में परमात्मा तत्व का स्फुरण होने लगता है। पर वहां तक पहुंचे तब अनुभव में आएगा, है इसी के अंतर्गत। आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना जो मन का एक्सरा कर सके। मन सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है, और ये तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है, तो कैसे कोई अनुभव कर सकता है। वैज्ञानिक केवल स्थूल ढांचे का एक्सरा कर सकता है, अल्ट्रासाउंड कर सकता है, सीटी स्कैन कर सकता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर मन का नहीं। आज तक कहीं मन का कोई कर पाया हो हमें बताना। फिर सूक्ष्म शरीर के ऊपर कारण शरीर, तीनों का जो बाध कर देता है, वही आत्मबोध को प्राप्त होता है। अभी तो शरीरों में ही हमारी रति है, तो हम आत्म तत्व को कैसे जान पाएंगे। वही हमारा स्वरूप है, कोई और नहीं है, वही हमारा स्वरूप है। पर उसको पाने के लिए पहले इससे अभिमान हटे, देह भाव हटे, तब बात बने। देहाभिमान जिसका जितना गलित हुआ है उतना ही महान भक्त हुआ है, उतना ही महान ज्ञानी हुआ है। देहाभिमान दोनों को गलित होना अनिवार्य है, चाहे भक्ति से चले चाहे ज्ञान। भक्ति से तो तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु से सुनना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदा हरि। जो तृण से भी नीच अपने आप को समझता है और वृक्ष जैसा सहनशील है, दूसरों को मान देता, स्वयं अमानी रहता है, वही सदैव हरि कीर्तन करके परमानंद को प्राप्त होता है। तो आप समझ रहे हैं? हाँ, खूब नाम जप करे, पहले संसार का विस्मरण हो, और शरीर में आए हुए मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख और आदि द्वंद्वों को आनंद पूर्वक सहे, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो परमानंदमय है, वो द्वंद्वातीत है, वो कालातीत है, वो त्रिगुणातीत है, और ये सब त्रिगुण के अंतर्गत है। जितना भी गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जानो भाई। समझ रहे महाराज जी? जी, आपका एक और प्रश्न था कि साधु बनने के बाद भी जीवन में कष्ट क्यों आता है महाराज जी? साधु तो आज बने, शरीर की रचना तो पहले हो चुकी है ना। तो उस रचना में पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित मानव देह होता है। जो यातना देह होता है वो केवल पाप का होता है, जो देव देह होता है पुण्य का होता है, और जो मनुष्य देह होता है वो पाप पुण्य दोनों से मिश्रित होता है। तो आपके जन्म के पहले ही आपके शरीर में पूरे जीवन भर के लिए रख दिया गया है, इस समय ये पाप का फल आएगा और इस समय पुण्य का फल आएगा। इसके बाद आप साधु बने या हम बने, तो अब हमारा सत्कर्म हुआ, जो भजन हुआ, अब वो हमारा काम करेगा कि संचित कर्म को भस्म करेगा, और जो आगे हमारे क्रियमाण हो रहे हैं उनको फल से रहित करेगा, और जो प्रारब्ध भोग आएगा उसको निष्प्रभावित करेगा। आएगा भोग पर प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। जो भगवत भक्त होता है या ज्ञानी होता है, प्रारब्ध भोग शरीर में आता है, उसे आनंद पूर्वक वो भोगता है, लेकिन भोगता बचा ही नहीं, इसलिए प्रभाव नहीं पड़ता। समझ रहे ना? तो शरीर की रचना तो साधु बनने के पहले हुई थी ना। तो पुरानी खेती का तो काम, हमारा जो खान पान है वो तो वही भोगना पड़ेगा।
पुरानी खेती का, अभी नई फसल है, अभी सच्चिदानंद फसल है। अब इसको आगे आनंद लीजिए वर्तमान में भगवदानंद से। बस हमको कभी भी विचलित नहीं होना किसी भी मान अपमान दुख सुख लाभ हानि में, यही हमारी साधुता है। और परिणाम हमारा तो हम ही है, परिणाम हमारा हम ही है, कोई और परिणाम नहीं है, हम ही परिणाम है। बस अपने आप को पहचान गया तो परिणाम में स्थित हो गया, अपने को भूला हुआ इसलिए परिणामों में भागा घूम रहा है। सहज सुख राशि ब्रह्मानंद स्वरूप तो आपका ही आत्मा है, उसी के लिए हम उन्हीं आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हीं आत्मा को भगवान शिव कहते हैं, उन्हीं आत्मा को अपना परम प्रीतम नारायण कहते हैं। वही है, एक है, दूसरा कोई नहीं है। तो हम खूब भजन करें और जो भी द्वंद्व आवे उसको सहें। सहत सहत बाढ़े भगति, और सहने से ही ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो इंद्रिय और मन के द्वारा दी हुई व्यथा को सह जाता है, व्यथित नहीं होता है, सुख दुख में समान भाव रखता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है। अमृत पद अपना आत्मस्वरूप ही है। जो भगवान है, भक्ति में उन्हें हम भगवान कहते हैं, योग में उसे परमात्मा कहते हैं, और ज्ञान में उसे ब्रह्म कहते हैं। बात एक ही है, दूसरी नहीं है। मोहित जी सहारनपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पूछना चाहता हूं कि कर्ता भाव छोड़कर दृष्टा भाव में कैसे हमारी दिनचर्या को हम देखना शुरू करें। कभी कभी मन बहुत उदास और व्याकुल हो जाता है। बच्चा पहले क्या है, पहले साधन करो, पहले साधन करो, माता पिता की सेवा करो, नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, गंदी बातें त्यागो, थोड़ा तो पवित्रता आवे। हम कहीं जाते हैं तो नहा धो के जाने की चेष्टा करते हैं ना, तो परमार्थ पथ के साक्षी भाव के लिए हमें थोड़ा तो विवेक चाहिए, थोड़ा तो ज्ञान चाहिए। नहीं तो मन जहाँ घसीटेगा तो साक्षी भाव में खड़े ही नहीं रह पाओगे, तदात्म हो जाओगे। अभी थोड़ी साक्षी भाव में एकदम तुम चल पाओगे, तदात्म हो जाओगे। मन और इंद्रियों का काम में व्यथित करके तदात्म कर लेना, तभी तो हम भोक्ता बनते हैं। मैंने ये देखा, मैं देखूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ, मैंने भोगा, मैं भोगूंगा, मैं भोगना चाहता हूँ, तदात्म कर लेता है मन। तो पहले काकाहारा से चले, पहले ब्रह्मचर्य में, जब तक ब्याह ना हो जाए तो ब्रह्मचर्य से रहे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न करे, कोई नशा न करे, पवित्र आहार करे, भगवान का नाम जप करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे। फिर देखो, आप इतना करके देखो, फिर आप जब साक्षी भाव को तो आपको दिखाई देगा कि ये शरीर ऐसे ही अलग है जैसे इनका शरीर अलग है, ऐसे ही शरीर हमसे अलग है। जब तक दृष्टा भाव नहीं आएगा तब तक कर्ता और भोक्ता भाव जाता नहीं, और दृष्टा भाव आ गया मतलब आप मोक्ष के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये छोटी मोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। हर समय साक्षी भाव रहना, दृष्टा भाव रहना, तो इसके लिए पहले साधन करो। अब अपने लोग क्या होता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और साधन होता नहीं, इसलिए स्थिति ना होने के कारण वो हर बात में क्यों। तो अब जब तक आपके चित्त का समाधान नहीं, आप में साधना नहीं है, तो आप बातों से तो क्यों, फिर उसने ऐसा तो क्यों, फिर क्यों, तो उसका उत्तर कभी हो ही नहीं सकता। उसका उत्तर है कि पहले साधना करो, पहले संयम से चलो, भजन करो, तब हमारे परमार्थ और अध्यात्म की बातें समझ में आए। अध्यात्म केवल प्रश्न उत्तर का नहीं है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या न मेधया न बहुना श्रुते न। बहुत सुनने वाले को भी ले, बहुत बुद्धिमान को भी ले, बहुत प्रवचन करने वाले को भी ले। ये गुरु स्वरूप से जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है, बस उसी को बोध होता है। तो अपने सत मार्ग को पहले पहचानो, पहले अपने मार्ग को पहचानो, उस पे चलो, तब अपने आनंद की अनुभूति होगी। पहले देखो, कर्ता भाव से असत क्रियाओं का त्याग करके सत क्रियाओं का कर्ता, ऐसे थोड़ी होता कर्ता भाव त्याग हो जाएगा। पहले कर्ता भाव में असत क्रियाओं का त्याग और सत क्रियाओं का कर्ता, फिर सत क्रियाओं में जब शुद्ध सतोगुण बना रहेगा तब निर्मल जल में जैसे दिखाई देता क्या है, ऐसे दिखाई देगा कि अरे ये तो गुणानुगुण वर्तनते, ये तो गुणों के द्वारा हो रहा, मैं तो इसमें करता हूं ही नहीं। तब वो दृष्टा भाव जागृत होता है। ये केवल बातों से या बुद्धि से नहीं होता है। 1 मिनट में बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, 1 मिनट में दृष्टा भाव न जाने कहाँ कूड़ा करकट की तरह बह जाएगा, स्थिति ना होने। ये दुरंत माया कोई ऐसे थोड़ी खिलवाड़ है।
हाँ, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त में क्षोभ पैदा कर दे, वो भगवान की दुरंत माया है। तो जो भगवान के भजन में, साधन में है, उसी को स्थिति प्राप्त होती है। बातें करने मात्र से न ब्रह्मबोध होता है, न भगवान की भक्ति होती है। खूब नाम जप करे, पवित्र आचरण करे, गुरुजनों की सेवा करे, वयोवृद्ध की सेवा करे, तो फिर धीरे धीरे हृदय पवित्र होने लगता है, अंतःकरण। और इस चाहे जो भाव, चाहे भक्ति भाव, चाहे साक्षी भाव, चाहे ब्रह्म भाव, चाहे सब हम ही को प्राप्त करने के लिए तो मार्ग बने, हमारे लिए ही तो बने, पशुओं के लिए थोड़ी बने, मनुष्यों के लिए ही बने। समझ पा रहे हो आप? जीवन सिंह ठाकुर जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, घर में पूजन के समय मन को मानसिक स्थिति में रखने के लिए क्या उपाय नाम, पहले न डट के नाम जप करो। अपवित्र वासनाओं से भरा हुआ मन दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। बहुत वीडियो है पूरा ये मन, जो देखता है मैं चित्र सहित भर लेता है। और आप देखो, जब भजन में बैठोगे तो पूरा फिल्म चालू कर देगा। जन्म जन्मांतरों की फिल्में हैं उसके पास, काम की फिल्म, क्रोध की फिल्म, लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की। अब जहां माला उठाओ उसमें फिल्म वो ऑन कर देगा। हाँ देखो, अब उधर देखो, भगवान के भजन में मत लगो। जो चतुर उपासक है वो उधर से हटाकर नाम में लगा। पहले नाम, फिर मानसिक पवित्रता होने के बाद हम जो भी एकाग्रता करेंगे, जो भी सेवा, जो भी पाठ, वो हमारी समझ में आएगा। इसलिए सर्वप्रथम नाम जप। बिगड़ी जन्म अनेक की अब वहीं सुधरे आज, पहले होए राम को नाम जप। तुलसी तज कुसुमाद। गंदे आचरणों का त्याग करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए भगवान के आश्रित हो तो मन लगने लगेगा। जब भगवान से अपनापन होता है तो उनकी पूजा में मन लगता है। जैसे अपने लाडले बच्चों को हम कुछ पवाएं तो हमारा मन कहीं थोड़ी बाहर जाएगा। ये देखो, एक चम्मच खीर और लो, क्योंकि हमारा प्यारा है, मानो अपना दामाद है, अपनी बेटी है, अपना कोई प्रियजन है, तो कैसे हम उसको पवाते हैं। हम उस समय मन हमारा नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, उसको दुलार करेगा, क्योंकि हमारा है ना। तो अभी प्रभु अपने नहीं हो लगे ना, इसलिए मन भाग रहा है। और जब अपने लाडले प्रभु लगेंगे, मेरे स्वामी, मेरे प्रीतम, मेरे यार, जो भाव कर पावे मेरे प्रभु से, मेरे प्रभु तो हर भाव स्वीकार करते हैं। तो अपने दोस्त को हम कैसे पवाते हैं, अपने पिता को कैसे पवाते हैं, अपने पूज्य को कैसे पवाते हैं, जो भाव कर पावे। तो जब हम इस भाव से अपने प्रभु का श्रृंगार करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, तो हमारा मन आसक्त होगा। पहले प्रभु से अपनापन तो हो। अभी तो अपनापन देह से है, संसार के संबंधियों से है, भोगों से है। इसलिए सबसे पहले नाम में रति करनी चाहिए। और नाम जप करना सबसे कठिन है। संसार में साधनाओं में अगर कठिन काम है तो नाम जप करना कठिन है। सामने नाम चल रहा है, जैसे राधा, तो राधा सामने लिखा है, हमारे अंदर से निकल रहा राधा, वही हम सुन रहे हैं, वही देख रहे हैं, चाहे आंख बंद हो चाहे खुला हो, और काफी समय तक एक ही नाम में स्थिति। अभी देखो आनंद आने, रोने लगोगे ऐसा आनंद आएगा, आनंद की उमगन आने लगेगी। तो नाम जप में लगो। नाम जप करते हैं, हाँ, तो जो नाम दिया सदगुरुदेव ने, चाहे वो प्रणव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, उसे अधिक से अधिक जपो। नाम जप के देखो, कोई भी आज तक बिना सुमिरन के नहीं पहुंचा। अगर हम संन्यास मार्ग में देखें तो भगवान का जो स्वरूप है वो प्रणव है, उद्गीत जिसे वेदांत कहते हैं। हर श्वास में उसको चढ़ाना है, हर समय। जैसे श्वास ऊपर गई तो प्रणव, श्वास नीचे गई तो प्रणव, प्रणवमय हो जाए, वही सन्यासी है जो प्रणवमय हो गया, विस्मृत हो जाए सब कुछ प्रणव के साथ। और फिर वही प्रणव जो हमारा स्वरूप है, वही आत्म स्वरूप का बोध करा देता है। प्रणव ही तो हमारा स्वरूप है। आओ माँ, पूरा स्वरूप वही है। तो जो गुरुदेव दें उसका निरंतर सुमिरन, सुमिरन खास बात है, खास बात सुमिरन। अगर हम पूजा कर रहे हैं और सुमिरन संसार का हो रहा है तो अधूरी पूजा है। कहो माला हाथ में लिए बैठे हो और मन बाजार में हो, नहीं है, मन की तो बड़ी दशा है। मन कहो बाजार में सामान खरीद रहा हो, नहीं, हाँ, उसकी चाल एक अलग रहती है। जो मन से भजन करवा दे वही सच्चा साधक होता है। मन ही तो बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। गोपीनाथ जी। जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
महाराज जी, हम भगवत चिंतन में लीन होना चाहते हैं पर सफल नहीं हो पा रहे। सफल होने के लिए उपाय क्या है महाराज जी? महत्व बुद्धि। हमारी जहां महत्व बुद्धि होती है वहीं हमारा चिंतन होता है। शरीर में महत्व बुद्धि, शरीर के भोगों में महत्व बुद्धि, शरीर के रिश्तों में महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि हमारी भगवान में उतनी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, क्योंकि नहीं है में आप यहाँ आते ही नहीं, आप भगवत चिंतन की बात ही नहीं करते। पर वास्तविक नहीं है। जैसे हमको अच्छा भोजन मिल जाए तो हम प्रभु को भूल गए, तो भोजन से भी भगवान का महत्व हमने कम समझा, तभी तो भगवान को भूल गए। जब हमारी महत्व बुद्धि श्री भगवान में ऐसी हो जाए कि त्रिभुवन की कोई भी भोग वस्तु, कोई भी राज्य लक्ष्मी, कोई भी वैभव मिले पर हम प्रभु का आधे पल के लिए भी स्मरण न छोड़ें, तब माना जाएगा कि महत्व बुद्धि भगवान पर है। तो हम महत्व बुद्धि प्रभु पर बढ़ाएं। ये श्वास बहुत कीमती है, इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं है। इस श्वासों को हमने, मानो आपकी 50 वर्ष की आयु में आपने जो कमाया, अब आपकी आखिरी श्वास हो, तो 50 वर्ष की श्वासों खर्चा करके जो कमाया उससे एक श्वास भी नहीं खरीद सकते हो आप, एक श्वास भी। तो ऐसी कीमती श्वासों में यदि हम राम हरि कृष्ण बोले होते, राधा राधा बोले होते, तो ये श्वास सार्थक हो जाती, नहीं तो ये श्वासें निरर्थक है। तो महत्व बुद्धि परम धन भगवान का नाम है। अगर भगवान का नाम प्रत्येक श्वास में चल रहा है तो हम महत्व बुद्धि भगवान पे रखते हैं। यदि नहीं चल रहा है तो फिर राग द्वेष का चिंतन चल रहा होगा या विषय का चिंतन चल रहा होगा, तो फिर भगवान का अनन्य चिंतन नहीं होता। अब महत्व बुद्धि कैसे बढ़े भगवान में? हम जिनकी खूब चर्चा सुनते हैं और जिनकी चर्चा करते हैं वही हमारे चिंतन में आता है, और जो चिंतन में आता है उसी का महत्व हो जाता है। हम खूब भगवान की चर्चा सुने और खूब भगवान की चर्चा कहें। जैसे भागवत जी का है, हिंदी से है, 2-4 अध्याय रोज भगवान को सुनावें, भक्तों के चरित्र सुनावें, भगवान की खूब चर्चा सुने। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, और भरे निरंतर होई न पूरे। खूब कथा पृथु जी महाराज ने तो कथा का ऐसा स्वाद मिला कि भगवान से कहा कि हमें एक वरदान दे दो, 10,000 कान हमारे दे दो। 10,000 कान, 1-2 कानों में, हाँ 5-5 हजार कानों की सामर्थ्य हो, जिससे मैं रात दिन भगवान की चर्चा सुनता रहूं, तो महत्व बुद्धि आ जाएगी। हम जिसकी चर्चा सुनते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, हमारा मन वही मनन करता है। तो हम संसार की चर्चा सुनना बंद करें, संसार की चर्चा करना बंद करें, भगवान की खूब कथा वार्ता सुने और गाएं, तो अभी भगवान से प्रीति हो जाए। भगवान का नाम कीर्तन करें, भगवान का नाम जप करें, भगवान की लीला कथा सुने, भगवान की लीला कथा गाएं, और भगवान के प्रेमी संतों का समागम, उनके सानिध्य में रहे, तो अभी भगवान पर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अगर भोगों में राग है, संसार में राग है, तो भगवान से देखो, भगवान का भजन करने के लिए ये चौपाई जीवन में उतारनी पड़ेगी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बरि डोरी। शेष काम भगवान कर देंगे। आपको सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से इनके संबंधों का राग जो है वो भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। अभी हमारा शरीर और शरीर संबंधियों में अधिक राग होने के कारण भगवान में महत्व बुद्धि जो होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए हमारा निरंतर भजन नहीं चलता। तो महत्व बुद्धि सुनने कथन से और मनन से होती है। जो श्रवण कथन सुमिरन, तो फिर महत्व बुद्धि हो जाएगी। अभी श्रवण कथन सुमिरन हमारा संसार का होता है, इसीलिए इसी पे महत्व बुद्धि है। जैसे रोज किसी की बात सुनो तो आपको देखने की लालसा आ जाएगी। ऐसे हम जब रोज भगवान की बात सुनते हैं तो एक बार लग जाता है, एक बार लाइव तो देखें भगवान को, कैसे है भगवान। जहां ये लालसा लगी भगवत प्राप्ति की, बस फिर काम बल गया। भगवत प्राप्ति की लालसा लगे तो अब चाहे 1 घंटा आपको बैठे रहना पड़े, बुरा नहीं लगेगा। ये लगेगा यार 1 घंटा की तो बात है, 1 घंटा बाद मिल लेंगे। तो ऐसे पूरा जीवन हमें चाहे इंतजार करना पड़े, पर लालसा लग गई ना भगवत दर्शन की, हाँ अब और कछु न सुहाए, अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। भगवान से जो आशिकी करते हैं ना, उनका कुछ अलग चित्त होता है।
नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। वो जगत के मार्ग से अलग होता है। संसार चाहता मान, वो मान अपमान में सब होना चाहता है। संसार चाहता है स्तुति वंदना, वो निंदा और स्तुति दोनों को समान समझता है। तो ये भगवत मार्ग में थोड़ा सत्संग का हमारे अंदर प्रभाव पड़े और संसार से महत्व बुद्धि हटे तो निरंतर भजन बनने लगे। डॉक्टर विवेक तागड़ी जी लखनऊ से। जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप श्री राधे। महाराज जी आपने लिखा कि आप लखनऊ प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर के मुख्य सेवायत हैं। महाराज जी इनका प्रश्न है कि ये सेवक जो भी भक्त पीड़ा रोग तथा बाधाओं से घिर कर परेशान आते हैं उनको श्री हनुमान जी से प्रार्थना, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ एवं निःशुल्क यज्ञ सेवा में यज्ञ के लिए आग्रह करता है। कुछ भक्त तो मान जाते हैं और उनको लाभ भी होता है, परंतु अधिकांश भक्त मुझसे चमत्कार की आशा रखते हैं। मैं अधम श्री हनुमान जी की सेवा में ही मुक्ति पर विश्वास रखता हूं, पर नर सेवा ही नारायण सेवा मानता हूं। ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए? नहीं, आजकल का जो समाज है ना, वो ऐसा चाहता है कि हम स्वच्छंद होकर पापाचरण करें और कुछ ले दे के हमारे दुख मिट जाएं। तो ऐसा हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है। हमारे शास्त्रों में कभी ऐसा नहीं। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो हम शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उनको भोगना पड़ता है। अगर मिटा सकते हैं तो भगवान मिटा सकते हैं, भगवान के प्रेमी जन मिटा सकते हैं, दूसरे में सामर्थ्य नहीं। कहा मुनीस हिमवंत सुन, जो कछु लिखा लीलार, जो भाग्य में लिखा ना, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटर यार। अब हनुमान जी के लिए कहा गया कौन सो काज कठिन जगमाही, और जो नहीं होत ता तुम पाही। तो अब हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से हमारे सारे पाप नष्ट होते हैं। तो पाप नष्ट हुए तो सुख का मार्ग खुल जाता है। अब अगर आराधना नहीं करेंगे तो आजकल लोगों को विश्वास, हम कई बार एकांतिक में भी कह चुके हैं कि हम आपको ऐसे कहते हैं नाम जप करो, भगवत आराधना करो तो तुम सुखी हो जाओगे। तुम्हें नहीं विश्वास होता तो उसे कह रहे राधा राधा रट, गंदे आचरण छोड़, शराब मांस ये सब छोड़, गंदे आचरण छोड़, भगवान की कथा सुन, नाम जप कर, भगवान की आराधना कर, मंगल भवन अभी सुखी हो जाएगा। ये बात कम पल्ले पड़ती है। इनसे कहते हैं तो वो कहते हैं कि हनुमान चालीसा तुम रोज पढ़ते हैं, तो हमने कहा कि मन से पढ़िए, श्रद्धा से पढ़िए, भावपूर्ण पढ़िए। हाँ, साथ में एक बात ये है कि चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, और हरिगुर कहो न माने अपनों ही फल ले। बात यह है कि हम रोज दूध दुहने जाते हैं, लेकिन पात्र कैसा है? चलनी, तो एक बूंद आपको दूध पीने को नहीं मिलेगा। अब आप हनुमान चालीसा पढ़ो 100 और इसके बाद करो मनमानी आचरण, तो हनुमान जी महाराज कृपा नहीं करेंगे, क्योंकि हनुमान जी महाराज महाभागवत हैं। आप अच्छे आचरण करो और जय हनुमान जी की केवल बोल दो तो कृपा कर देंगे, जय सिया राम के बोल दो तो कृपा कर देंगे। आप करो बुरे आचरण तो भ्रम हो जाता है किसी को कि फिर हनुमान चालीसा में सामर्थ्य नहीं है क्या? सामर्थ्य तो है, गाय दूध तो दे रही, लेकिन तुम चलनी लिए हो तो कैसे उसमें दूध लिए? तुम जो पापाचरण कर रहे हो तो हनुमान जी की कृपा को तुम नहीं समझ पाओगे। कृपा को समझने के लिए तुम्हें संयम में आना होगा। तुम्हारा आहार पवित्र हो, तुम्हारे आचरण पवित्र हो, तुम्हारा चरित्र पवित्र हो, तब हनुमान जी की कृपा का या किसी भी देवी देवता का तभी कृपा होती है जब तप के द्वारा अपने आचरणों को पवित्र किया जाता है। आप इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, आप पढ़ के देखो, कभी किसी की कामना की पूर्ति के लिए उसको कितना तप करना पड़ा, व्रत करना पड़ा, उपवास करके अपने पापों को क्षय करके फिर वहां से फल की प्राप्ति होती है। अब आप सोचो कि मतलब हम 10-5 हजार रुपया दे दें और ऐसे 10-5 हजार दोगे तो पुण्य बनेगा, लेकिन जो आपके पाप है वो भोगना पड़ेगा। अगर उसको आप जलाना चाहते हो तो व्रत, उपवास, तपस्या, नियम, संयम, आराधना, इनके द्वारा नष्ट किया जाता है अपने पर जो पूर्व पाप हैं उनको। जब तक पाप नष्ट नहीं होंगे तब तक दुख पिंड नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पाप का फल दुख है। तो देखो, हनुमान जी कोई एक के तो है नहीं, पूरा जगत उन्हीं का है, तो जो करोगे वैसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, यदि पर्सनल हनुमान जी की शरण में हो जाओ और ईमानदारी से हो जाओ तो भार संभाल लेंगे। जिसके ऊपर वो कृपा का हाथ रख दे फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। राम रसायन तुम्हारे पास भगवान का प्रेम रस उनके हाथ में है।
और क्या, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर जिन, और महान वैष्णवाचार्य भगवान शिव ही तो हैं। भगवान शिव ही तो हनुमान जी है और कोई थोड़ी है। वही तो राम जी के चरण पकड़े, राम जी रामेश्वर के रूप में उनकी आराधना कर रहे हैं। तो आराधना में मन नहीं लगता, लोग व्यभिचार प्रवृत्तियों में, मनमानी आचरणों में फंसे, इसलिए उनको ऐसा लगता है कोई ऐसा मिले जुगाड़ कि हम जाकर रुपया दे दें, फिर मनमानी हम पापाचरण करें, वो तपस्या करके हमें सुखी करता रहे। ऐसा हमने कहीं विधान नहीं पढ़ा, ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होगा। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वहां गया और काम हो गया मेरा, तो उनके पुण्य काम कर गए, उनका पुण्य जो था वो काम कर गया, तुक्का लग गया। बकाया ऐसा नहीं, जब तक आप तप नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे, साधन नहीं करोगे, तब तक मंगल भवन भगवान की पूरी सृष्टि है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्यारे लाडिले। पर जो जैसा कर्म करेगा उसे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म, जो कर्म किए हमने ना सुबह सुख भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि आराधना की बात को हम समझें, भगवान के भजन की बात को समझें। जब हमारे प्रारब्ध भोग में लिखा है ये दंड, तो कोई नहीं मिटा सकता। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े सिद्धों के हुआ। हाँ, भगवत आराधना यदि सकाम की जाए तो वो नष्ट हो सकता है। अगर हम भगवत आराधना सकाम कर, हमें तो भगवत प्राप्ति कि हम सकामता में थोड़ी कि शरीर ठीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, भजन ही तो कर रहा है, तो बेकार हो जाए तो भी क्या करना है, भजन ही तो कर रहा है। तो पड़े पड़े राधा राधा कहे, चाहे स्वस्थ रहे तो राधा राधा कहे, हमें तो बोलना राधा ही राधा है, हमें जाना ही राधा के पास है, तो हमको इसको रखला क्या। हमारी जब अपने घर आ गए तो अगर गाड़ी बेकार हो जाती है तो परेशानी क्या होती, घर आ गए ला, अब तो अपने घर आ गए, प्रभु के समीप आ गए। अब ये शरीर के कारण हम थोड़ी साधना को बेचेंगे। जैसे एक ने कहा कि एक संत भगवान आए थे, वो बहुत महापुरुष थे, तो उन्होंने विनोद में कहा कि आप संकल्प करो ना आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। तो हम कहा महाराज, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए लेके आ जाता है? पूरे जीवन जो भजन किया शरीर का राग त्यागने के लिए, अब इसी शरीर के सुधार के लिए लगा दे, तो कुछ नहीं है भाई। अपने कर्मों का शरीर को भोगना पड़ता है। अगर उससे बड़ा कर्म करो सकाम कि वो कष्ट कट जाए तो कट जाएगा, लेकिन जो बड़ा भजन करते हैं उनको ये ज्ञान हो जाता है कि शरीर तो छूटेगा आज नहीं तो कल, हम भगवान को प्राप्त करने के लिए भजन करें, ना कि शरीर स्वस्थ होने के लिए। क्योंकि शरीर तो छूटेगा, अगर उसको 10 दिन में मरना है तो चाहे स्वस्थ हो सब ठीक, तो 10 दिन में मर जाएगा वो। तो ये बातें जो कोई कहे कि हम तुम जंतुर बांध देंगे, हम राख दे देंगे, हम ये कर देंगे, हम आपको सच्ची बताएं, बचपन से खूब घूमे हुए सब, कुछ नहीं है। अगर तुम ठीक हो जाते हो तो तुम्हारा पुण्य है पूर्व का, और कोई बात नहीं है। नहीं तो क्या वशिष्ठ जी ने लगन ठीक नहीं विचारी थी, या सदानंद जी ने लगन ठीक नहीं विचारी? 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, ये सब लीलाएं पढ़ के देख लो। देवकी वसुदेव जी इतना तप करते हैं कि भगवान लाला बनने आ रहे हैं, हथकड़ी बेड़िया। तो ये बातें विचार करो तो तुम्हारे दुखों को भगवान मिटा सकते हैं। पर तुम्हें तप करना होगा, तुम्हें भजन करना होगा, तुम्हें साधना करनी होगी, तुम्हें आराधना करनी होगी। बिना इसके नहीं हो सकता, हमारी मान्यता है। क्योंकि शास्त्र जैसा कहते हैं वही आके परिपक्व होती बुद्धि में बात। बस कौन काहू के दुख सुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन बड़ा। तो आप अपने भागवतिक भाव में रहिए, और जो जैसे भाव में हैं उन सबको ठीक तो किया ले जा सकता कि सबके विचारों को भी हम ठीक कर दें। विचार जो अपने ठीक करना चाहता है तो सत्संग के द्वारा हो सकता है, अन्यथा नहीं। महाबली महाबुद्धिमान से हनुमान जी की सेवा करो और सियाराम जी के चरणों में प्रेम प्राप्त हो, ऐसी भावना रखो तो जीवन अपना सार्थक हो जाएगा। और वो संकट मोचन तो है ही है ना, जो उनकी शरण में आ जाए तो संकटों का निवारण होकर, भगवान के भी संकट का निवारण हो करते हैं। वो तो ऐसे संकट मोचन है, भगवान के भी संकट का निवारण करते हैं। हाँ, इसलिए अगर उनकी आराधना हो जाए तो कौन सा संकट ऐसा है जो टाल नहीं सकते हनुमान जी महाराज जी। डॉक्टर कोमल जी ऋषिकेश से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, निरंतर नाम जप का अभ्यास कैसे करें? मैं हॉस्पिटल की सेवा में रहती हूँ, उस समय नाम मेरा नहीं चल पाता महाराज जी। अगर उस हॉस्पिटल की सेवा को मरीजों में भगवत भाव करके भगवान को समर्पित कर दो तो नाम जप में आपका बहुत जल्दी प्रवेश हो जाएगा। पहला तो जब आप खाली हैं तब आप अभ्यास करें नाम जप, और जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी से कार्य कीजिए जिससे नाम ना छूटे।
ऐसा अभ्यास कीजिए। और अगर तन्मयता पूर्वक मरीज की सेवा के समय नाम छूट जाता है तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि मरीज में भगवत भावना कीजिए और अपनी सेवा को भगवान को समर्पित कर दीजिए कि 1 घंटे से जो मैं मरीज की सेवा में आपका विस्मरण किए हुए नाम का सेवा में लगी, वो सेवा आपको समर्पित है, तो अखंड भजन ही आपका माना जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, जहां तक हो सके नाम विस्मरण ना हो पाए, पर कुछ क्रियाएं ऐसी होती जो एकाग्रता पूर्वक होती है। अगर हम उसमें एकाग्रता नहीं करेंगे तो असफलता आ जाएगी, हमारी हानि हो जाएगी। जो हमारी सेवा उसमें त्रुटि, मान लो मरीज का ऑपरेशन करना है या मरीज के लिए हमें जानकारी कौन कौन सी औषधियाँ क्या क्या जांच, तो हमें पूरी एकाग्रता देनी है। अगर एकाग्रता नहीं देंगे तो मरीज को हानि होना मतलब मेरी सेवा में त्रुटि, मेरी सेवा में त्रुटि। तो हम सम्यक सेवा करके वो सेवा भगवान को अर्पित कर दे तो वो भी भगवत प्राप्ति कराने वाला भजन ही माना जाएगा। हरीश चंद्र यादव जी, मध्य प्रदेश। हाँ, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, मेरे दादाजी के बड़े भाई संत हो गए थे, वो 2003 में शरीर छोड़ गए। उन्होंने मुझे हरिहर हरिहर नाम जपने को कहा था। मैं हरिहर नाम का जप कर रहा हूँ। हरिहर नाम जप सही है ना महाराज जी? अब संशय क्यों करते हो? हाँ, भगवान के सब नाम महिमामय हैं। जो नाम जप रहे उसे महान मान करके बस जपो, अब कभी संशय मत करना। हाँ, हरिहर खूब जपो भगवान का नाम। एक भी नाम अगर कोई जपे, अनंत नाम है भगवान के, एक भी नाम श्रद्धा से जपने लगे तो परम कल्याण हो जाएगा। ठीक है? हाँ। अलका जी दिल्ली से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मन की शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे होगी? मन अशांत होता है, सुने हुए भोगों के भोगने की इच्छा, भोगे हुए भोगने को तृष्णा, पुनः भोगने की इच्छा, और नाना प्रकार की दुर्वासनाओं की परत लगी हुई है। अब उसे कभी चैन नहीं मिलता। जो हम शांति की खोज कर रहे हैं, जब तक हमारे मन की वासनाएं नष्ट नहीं होंगी तब तक शांति नहीं मिल सकती। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को शोक धाम तज काम। ये कामनाएं जब तक शांत नहीं होंगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिलने वाली। अब हम नाम जप के द्वारा कामनाओं को नष्ट करते हैं। जैसे नाम जप शुरू करो तो जैसे आप देखो फिल्म चल जाए, ऐसे चलाने लगेगा मन। जो दुर्वासना चित्र सहित है आपके सामने आने लगेगी। नाम जपना शुरू करो तो जब हम कोई मैसेज डिलीट करते हैं तो हमारे सामने आता है ना, तभी तो डिलीट करते हैं। तो ऐसे ही हमारे सामने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर की बहुत सी वृत्तियां भरी हुई हैं और वो भजन के द्वारा ही नष्ट होंगी। अगर हम नाम जप एकाग्रता पूर्वक करें तो हमारा मन डिलीट होना शुरू हो जाएगा। उसमें जो षड विकार के चित्र भरे, जो षड विकार की वासनाएं भरी, वो जहां नष्ट हुई तहां मन शांत होने लगेगा। जैसे जैसे मन निर्मल होता है वैसे वैसे शांत होता है, जैसे जैसे मन मलिन होता है वैसे वैसे चंचल होता है। अभी हमारे अंदर मन में वासनाएं जो बैठी हुई है, ये भजन के द्वारा नष्ट कर दी जाए, नहीं तो इन्हीं वासनाओं से तो नया जन्म हो जाता है। यही वासनाएं तो नया जन्म करा देती है। जहां समस्त वासना सकल कामनाहीन जे राम भगति रसलीन, खत्म खेल हो गया। मन परम शांत हो जाएगा। नाम जप कीजिए। देखो, चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव, चाहे जितना भोग लियो, एक आखिरी बात आती कि मरना है, सब छूटला है। अब इसकी शांति कहां से हो? जो कमाया, जो बनाया, जो रिश्ता, जो नाता, सब छूटेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। अब इसका समाधान कहां से हो? मरना है यार। अच्छा, कब मरना ये भी पता नहीं, कभी भी मर सकते हैं। और जब मरेंगे तो अकेले जाएंगे, कुछ न बैंक बैलेंस, न मित्र, न दोस्त, न पत्नी, न पुत्र, न परिवार। और यहां से कुछ ले जाना है ले, और जो ले जाना है वो कमाया नहीं, तो अशांति बनी रहेगी। शांति तब होगी जहां जाना है वहां का पता हो, जहां जाना है वहां ले जाने वाली बात हमारे पास हो। तो अभी नाम जप करो। कबीरा सब जंग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धनु। नाम रूपी धन जितना आएगा आप देखना, आप शांत होते चले जाएंगे, मन प्रसन्न होता चला जाएगा। भोगों से मन अशांत होता है, और अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है वो कैसे सुखी हो सकता है? हमारा मन हमको बताता है कि ये भोग भोग लो, शांत हो जाओगे। और भगवान कह रहे त्यागात् शांति अनंतरम, त्याग के द्वारा ही शांति का अनुभव होता है। और हमारा मन सिखाता है भोग करो
तो शांति प्राप्त होगी। और भगवान कह रहे त्यागात् शांतिरंतरम, तो नाम जप करने से हमारे अंदर ज्ञान होता है और ज्ञान के द्वारा भोगों का त्याग होता है और भोगों को त्याग से ही शांति मिलती है। भगवान कह रहे हैं त्यागात् शांतिरंतरम, त्याग के बाद ही शांति का अनुभव होगा। और अभी हम भोगों में लगे हुए हैं तो शांति का अनुभव कैसे हो, वो बात समझने के लिए निरंतर नाम जप का अभ्यास कीजिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, सत्संग सुनिए और परोपकार कीजिए, अभी शांति मिलने लगेगी। देखो शांति का सीधा उपाय, आप सुंदर भोजन पा रहे हैं और वो थाल आपके सामने आई जो आपको पाना है, और कोई भूखा आ जाए और आप पूरी थाल उसको पवा दीजिए, देखो वो भोजन पा के तृप्त होगा, आप शांत होंगे, आपका हृदय शांत हो जाएगा, आपके हृदय में शीतलता आ जाएगी। तो परोपकार, भगवान नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय, ये शांति नहीं परम शांति प्रदान कर देगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भगवान कह रहे ना, तत्परा संयतेन्द्रिया और ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। बस प्रभु की आशीर्वाद से बेटी आपकी जो है IAS हो गई। और स्वागत है आपका, प्रसन्न हो, मन प्रसन्न है? हाँ मन प्रसन्न। देखो सत्संग सुनते रहना और नाम जप करते रहना। जो बाहरी आक्रमण है उनको तो हम अस्त्रों के द्वारा नष्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक आक्रमण है वो ज्ञान के द्वारा ही नष्ट होता है। जितना हमारा ज्ञान प्रवीण होगा उतने वो हमें दुखों से बचा लेगा। नहीं अगर हमारा आंतरिक शत्रु प्रबल हो जाए तो कहो अपने आप को शूट करवा दे, कहो सामने वाले को शूट करवा दे। तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह आदि हैं, इनका नाश होने के लिए ज्ञान की जरूरत है। तो सत्संग सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए और हर परिस्थिति में उत्साहित रहिए, ये सबसे बड़ी साधना है। संतुष्टायेन केनवा, हर परिस्थिति में राजी रहो कि भगवान अगर ये हमें अमंगलमयी परिस्थिति दी है तो कल मंगल भी आएगा। हमको निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना कि हम आज की परिस्थिति में इतने टूट जाएं कि अपने आप को या किसी और को कष्ट दे। नहीं, और बाहरी शत्रु के लिए तो प्रशिक्षण आपका है ही, अंदर के शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अध्यात्म चाहिए। और बिना अध्यात्म के पशुता नहीं जाती, और पशुता होती है तो अपने को भी कष्ट दे सकता है, दूसरे को भी कष्ट दे सकता है। खूब नाम जप कीजिए और हमें बहुत आनंद आता है जब हमारे सामने भारतीय सैनिक होते ना, तो हमारा हृदय फूलता है, बहुत प्यार करते हैं। जैसे संत को प्यार करते हैं ऐसे हम अपने सैनिक को भी प्यार करते हैं। भारतीय सैनिक जो है ना, जिसकी सुरक्षा में हम चैन से सो रहे, वो कितने बॉर्डर में लगे हुए, कितने कष्टप्रद। और बाहरी ये देख करके ऐसा लगता है कि आप बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तविक आपका जीवन बड़ा क्लेशमय जीवन है, बड़ा कष्टमय जीवन। चैन से भोजन भी नहीं पा सकते, जब जहां जैसा आदेश तुरंत वैसे करने के लिए तत्पर होना पड़ेगा। तो इसलिए हम सम्मान करते हैं भारतीय सैनिक का, कि वास्तविक जो है सम्मान के योग्य आप लोग ही हैं, क्योंकि आप लोग हर कष्ट सहते हुए हमारे देश की सुरक्षा में। हमारा जवान गर्मी में खड़ा है, सर्दी में खड़ा है, भूखा प्यासा, कैसी भी परिस्थिति हो। अब मान लो ऐसी जगह है जहां हम एक मिनट नहीं रुक सकते, वहां उसको महीनों गुजारना है। तो इसलिए सम्मान योग है, अपने परिवार से दूर है, सब अपने परिवार के नजदीक है। नेता अभिनेता जो भी पदाधिकारी, वो परिवार से दूर है। 6-6 महीना पर उसकी पीड़ा को कौन जाने, उसकी पीड़ा को कौन जाने कि 6 महीने से वो अपने परिवार से नहीं मिला है, अब उसकी पीड़ा को कौन जाने। तो इसलिए अब संत और सैनिक हम दोनों को समान समझते हैं। धन्यवाद। राधे श्याम, राधे श्याम। जय श्री लाओ दुपट्टा ठाकुर जी का देन। जय क्या सेवा करें आप? बस ठाकुर जी की सेवा है। आपका बहुत अभी 4 महीने पहले भी मैं आया हूँ, तो यहाँ आने के बाद ऐसा ही लग रहा है कि आपको बार बार मिलता ही रहूं। तो वो हिसाब से दूसरी बार पूरा परिवार को लेकर के आए हुए। अब बड़ी कृपा। यावद सूर्य कला चलंती गगने नक्षत्र चक्रम प्रभु, यावद है हरिहार मस्तकमणि, यावद शिवाम पार्वती, यावद व्यासकथाधरी वसतले गंगा जलम निर्मलम, यावद है हरिहार मस्तकमणि, यावद शिवम पार्वती।
बोलो श्री द्वारिकाधीश की जय, राधा जय। ठाकुर जी का राधा अष्टमी का राधा अष्टमी को जो श्रृंगार होता है ना हम लोग के द्वारका जी में, द्वारकाधीश ये का श्रृंगार का दर्शन है। ये महाराज श्री ये प्रसाद और दुपट्टा ठाकुर जी का। सब खड़े हो जाओ। श्री राधे। अहोभाग्य है कि आपका दर्शन हो रहा है। हमारे अहोभाग्य कि आप चल कर आए और दर्शन दिए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। महाराज जी ये जो भागवत की पोथी है इसका हम पारायण कर सकते हैं महाराज? और क्या कर सकते हो, वैष्णव हो, शरणागत दीक्षित हो, हरिवंश गोत्र है, बिल्कुल कर सकते हैं। श्री हरिवंश सुगोत्र कुल देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित रिद्धि सिद्धि हरिवंश, हम सब कुछ कर सकते हैं। आप पाठ करो, फिर उसका जैसे अनुष्ठान अरे घर की तरह पाठ करो, काहे को उसको अनुष्ठान के में? जब मना में तब 4 अध्याय पढ़ लिया, 2 अध्याय पढ़ लिया, सुनाया भगवान को, हो गया अनुष्ठान पूरा। नहीं 7 दिन वाला नहीं, साल में वो 6 महीने में ऐसा रखो, गृहस्थी में ऐसा नहीं रखा जाता। कर्म सकाम न कबहू करें, स्वर्ग न इच्छे, नरक न डरे, धरे धर्म हरिवंश को। समझ रहे हो? कर्म सकाम न कबहू करें, स्वर्ग न इच्छाएं, नरक न डरें, धरें धर्म हरिवंश को। श्री हरिवंश धर्म निर्वाहें, श्री हरिवंश प्रेम रस लाएं, ते सब श्री हरिवंश के सेवक तिन दासन को दास, जस वर्णो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश है गाय। अब प्रभु की चर्चा है, हम सुना रहे हैं। मान लो आधे से बंद हो गया तो ठीक है, 6 साल 6 महीना बाद फिर सुना देंगे। अगर अनुष्ठान लिए तो फिर उसको सांगोपांग करना चाहिए। तो अपने सकाम कर्म का तो कोई भावना नहीं, तो ऐसे सुनाओ, श्री जी को भागवत सुनाओ, 6 महीना में पूरी हो जाए, 4 महीना में पूरी हो जाए, 10 दिन में पूरी हो जाए, अपने कोई सकामता थोड़ी। संस्कृत के जो श्लोक होते हैं उनका सही से उच्चारण नहीं हो पाता तो है। हिंदी से पढ़ो ना, भाषा भाई एक संस्कृत भाषा है, एक हिंदी भाषा है। संस्कृत नहीं आता तो हिंदी भाषा में पढ़ो, भगवान तो सब भाषाएं जानते हैं ना। तो ये थोड़ी भगवान को हिंदी नहीं आती है, जब हिंदी से पढ़ेंगे तो जान जाएंगे हमारी बात कर रहे हैं, नहीं जान जाएंगे। हाँ तो ये ठीक, भगवान को सब भाषा आती है, जितनी भाषाएं, सबके गुरु तो वही है। ठीक है। 2-4 दिन से एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि जैसे गणेश जी का विराजमान किया, अभी महाराष्ट्र आदि में, दक्षिण भारत आदि में काफ़ी इसका प्रचलन है महाराज जी। उनका 5 दिन 11 दिन उसके बाद विसर्जन हो जाता है महाराज जी। और जैसे माता रानी को भी विराजमान करते हैं, या दिवाली आदि पे लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करते हैं, तब तक तो ठीक है महाराज जी, खूब सेवा पूजा होती है। बट उसके बाद जब उसका विसर्जन के लिए उसको किसी एक नदी या एक समुद्र या कहीं भी ऐसे तालाब आदि पे करते हैं, वो हाँ, हमको भी एक छोटा सा वीडियो दिखाया था कि जेसीबी के द्वारा, मतलब गणेश भगवान की जो मूर्तियां हैं ना, जहाँ विसर्जित की गई थी, उनके ऊपर वो जेसीबी से समेट रहा है और ऊपर से जेसीबी के द्वारा ऐसे उनको बहुत यही बहुत हानि का विषय है, बहुत हानि का विषय। हम जिनको तिलक लगाए, जिनकी आराधना की, जिनको भोग लगाया, और उनकी बाद में ऐसी स्थिति कि जेसीबी उनके ऊपर चले, उनको रौंदा जाए, तो हमें तो लगता है कि चाहे अम्बा की चाहे गणेश जी की, हम कह रहे हैं कि अगर आप उनकी आराधना करते हो और आपका विसर्जन का ही स्वरूप है, ऐसा तालाब बनवा दो कि जिसमें जल खूब भरा हुआ है, और उसको मुझे विसर्जित कर दो कि ना मूर्ति दिखाई दे और ना उसमें किसी भी तरह के इस तरह की जेसीबी या ऐसा कोई कुछ करना पड़े। बार बार बढ़िया जल भर दो, खूब गहरा खुदवा दो और उसमें समाधिस्थ कर दो। या आपके पास इतना पैसा नहीं है तो जितनी गणेश जी की छवि है उतना गड्ढा करवाओ, और हाथ 2 हाथ 4 हाथ नीचे लेवल से ऐसी जगह जहाँ पैर ना पड़ते हो, मतलब नदी का किनारा है या कहीं ऐसे, और समाधिस्थ कर दो। अब ऐसे क्या कि खुला दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उनको जेसीबी से तोड़ा जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है, ये तो बहुत अपमानजनक बात है। क्या पूजा तुमने की जब उनकी बाद में पहले गणेश जी थे, अब गणेश जी नहीं? केवल तुम्हारे विसर्जन करने से गणेश जी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्या? गणेश जी तो गणेश जी ही हैं, हमारे प्रभु की छवि है, और हमारे प्रभु की छवि 4 दिन पूजी, इसके बाद फिर
ऐसा नहीं ठीक। उन्होंने एक कल परसों एक प्रश्नकर्ता ने लिखा था कि वो हमारे विघन लेके 11 दिन बाद चले गए। नहीं नहीं, तो विघन हर्ता के शरीर में विघन आ जाएगा क्या? विघन हर्ता के शरीर में विघन आ जाएगा तो विघन का मतलब ये कि उनके ऊपर जेसीबी चलवाओ तुम बाद में, विघन नहीं, और पाप ऊपर चढ़ जाएगा, अपराध बनेगा और दुर्गति होगी। महाराज जी क्या ऐसा कर सकते हैं जैसे जो छोटी मूर्तियां कुछ भी लेके आए, प्रतिमा लेके आए, उसको विराजमान करके हम रख सकते हैं अपने? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर करना चाहिए। पूरे विश्व ब्रह्मांड के सबके पाप को लेकर एक क्षण में भस्म कर देंगे, उनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? गणेश जी को समझा क्या है, दुर्गा देवी को समझा क्या है, अम्बा को समझा क्या है? जहां हजारों मूर्तियां एक दूसरे में ऐसे ऊपर से जेसीबी चल रही, ये तो नहीं ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें लगता है बहुत सम्मान से उनको समाधिस्थ किया जाए, बहुत सम्मान से विसर्जन किया जाए, जिससे उनके ऊपर जल रहे या रज रहे, खुला ऐसे नहीं दिखाई देना चाहिए। और इस तरह का बर्ताव जो करते हैं वो ठीक नहीं। महाराज जी इससे अपराध भी लगता है? बहुत बड़ा अपराध लगता है। लोग जानते हैं मंगल मूर्ति गणेश बप्पा का पूजन करके और आपने ऐसे, हम कह रहे हैं कि अगर विसर्जन की पद्धति है तो अगाध जल जहां हो तो एक सरोवर बनवा दो ना, और उसमें सब लोग मिलकर के गणेश जी के छवि को और गणेश जी की ऐसी प्रतिमा का निर्माण हो जो रज से हो, जो जल के संसर्ग में वो घुल करके रजमय हो जाए, ऐसे कि दिखाई दे रहे हैं गणेश जी, उसके ऊपर आप देखो अपने धर्म का स्वरूप है कि अगर आपके सामने गणेश जी की छवि रख दी जाए, तलवार हाथ में लिया जाए, तो सच्ची बात है कि हम गला अपना कटवा सकते हैं, पैर से नहीं रोक सकते। और उन्हीं को हम देख रहे हैं, जेसीबी के ऊपर जेसीबी चल रही है, उनको बटोर रहे हैं उनको। तो ये बहुत मतलब अपराध की बात है, चाहे वो दुर्गा देवी का हो, चाहे लक्ष्मी गणेश जी का हो। गाँव में देखो ना, लक्ष्मी गणेश जी नए ले आए, पुराने वाले पीपल के नीचे रख दी। हम कह रहे ठीक है, आपको लगा कि अब पुराने हो गए हैं तो आप गंगा यमुना या किसी सरोवर के किनारे गड्ढा खोदिए और वहां उनको समाधिस्थ कर दीजिए 4 फूल डालकर, और ऊपर से पैक कर दीजिए, बढ़िया है। जी बहुत बड़े स्तर में अज्ञानता है। हाँ बहुत, अरे ये तो मतलब ऐसी बढ़ रही है अज्ञानता कि अपने नाम के लिए पोस्टर छपवाए जाते हैं, भगवान की छवियां, और अपने सामान की बिक्री के लिए झोलों में भगवान के नाम, भगवान की छवियां, अब पैकिंग ऐसी कि भगवान बने हुए हैं और उनमें नाम भगवान का लिखा हुआ है। और इस तरह का जो व्यवहार है वो फिर उसकी जो फैक्ट्री मालिक है, जो व्यापारी है, जो ऐसे है ना, फिर आग लगती है, फिर नष्ट होना शुरू होते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन सा अपराध था। अब वहीं भगवान की छवियां बनी हुई हैं, ऐसी झोलों में नहीं आती, ऐसे कार्डों में ऐसे आती हैं, पोस्टरों में ऐसे छप रहे हैं। तो अपने सनातन धर्म की मर्यादा को अपने लोग ही नष्ट कर रहे हैं, फाड़ के फेंक दिया नाली में। तो ये चीजें अपनी उपासना, अच्छा जिनको हम सिंहासन में विराजमान किया और उन्हीं को जो हम देखते हैं कि कूड़ा करकट की तरह उनके साथ बर्ताव हो रहा है, तो कैसे कैसे लाभ प्राप्त होगा? हमें तो लगता है उतनी ही मूर्तियों का निर्माण हो जितने का हम सम्मान पूर्वक। अब घर घर आपने पूजा की, उसके बाद एक जगह से फेंक दिया और फिर इस तरह से कबाड़ की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाए, ये बहुत अपराध की बात है और ये बहुतायत हो रही। अभी 9 दुर्गा आएंगे, अब देवी जी को वो शेरवाएंगे जाके, अष्टभुजा ऐसे ऐसे पटक देते हैं जा करके, और बाद में जहाँ वहाँ जल कम हुआ सब एकत्रित हुई, फिर वही यही क्रिया होती है। तो हमें लगता है कि ऐसे पवित्र रज की मूर्तियों का निर्माण हो जो जल में जाते ही 2-4 घंटे में अपने स्वरूप से जलमय हो जाएं, और अगाध जल का एक सरोवर बनाया जाए उसमें, या ऐसा समाधि देने के लिए ऐसा गड्ढा खोद कर उनको यथावत समाधि, ऐसे इस तरह के व्यवहार से अपराध लगता है, और वो अपराध फिर हानि करता है, वो अपराध हानि करता है। ये लोग समझते नहीं है, इससे खिलवाड़ नहीं है। भगवत प्रतिमाओं का अपमान करना है, खिलवाड़ नहीं है। कोई हम अधर्मी नहीं है, अपने धर्म से युक्त है, तो बहुत सावधानी रखनी चाहिए। महाराज जी जैसे आजकल घर घर में भी छोटे छोटे रखने लगे हैं, तो उसकी जगह छवि भी विराजमान करके पूजा पाठ कर सकते हैं, भावना कर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अगर घर में विग्रह विराजमान करते हैं तो वैसे ही भोग राग की सेवा करनी पड़ेगी जैसे जीवित मनुष्य की जाती है। ऐसे नहीं कि आप प्रिया प्रीतम घर में ले गए और 2 दिन 4 दिन हो गए भोग नहीं लगाया तो उससे पाप लगेगा। सुबह जैसे आप बाल भोग करते हैं ऐसे प्रभु को बाल भोग पवाइए, राजभोग करते हैं तो राजभोग पवाइए, रात्रि में पाते हैं तो रात्रि में पवाइए, शयन करते हैं तो उनको शयन कराइए, प्रातःकाल फिर उठाइए। ऐसे नहीं कि मूर्ति लेके बाजार से गए शोभा के लिए रख लिए, ऐसा नहीं, ऐसे से अपराध बनता है। इससे तो अच्छा छवि टांग लो,
उनकी भी प्रतिमा की वैसे ही सेवा कर सकते की जा सकती है, पूरी की जा सकती है, प्रतिमा की पूरी सेवा की जा सकती है। हमारा सनातन धर्म तो वृक्षों तक की पूजा करता है, हमारा सनातन धर्म तो अस्त्रों की पूजा करता है, हर चीज की पूजा। साइकिल भी नहीं आती तो उसमें भी पूजन किया जाता है, गाड़ी भी आती है तो जड़ वस्तुओं में भी पूजा की जाती है। इतना महान है कि जड़ वस्तुओं में भी पूजा की जाती है। विश्वकर्मा के दिन मशीनों की पूजा, हाँ वही की जाती है। और आर्मी वाले शस्त्रों की पूजा करते हैं, बलिदान देते हैं, वो सब उनके लिए शस्त्र उनका साथ भगवान का स्वरूप माना जाता है। बिल्कुल। सुधीर कुमार पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से युवा विवेकानंद जी ने पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो परमहंस जी ने विवेकानंद जी को माता के दर्शन करा दिए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि तब विवेकानंद साधारण युवा थे, कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन स्वामी जी ने उन्हें जगदम्बा के दर्शन करवा दिए। विवेकानंद जी को सन्यास लेना भी नहीं चाहते। आपने देखा कि विवेकानंद जी पर जो दृष्टि रामकृष्ण परमहंस जी की पड़ी, तो उन्होंने देखा कि पूर्व का साधन क्या हुआ, कितना बड़ा महापुरुष है, बस पर्दा हटाना है। सबको तो नहीं करा दिया ना। विवेकानंद जी के अलावा भी तो शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस जी के, सबको तो नहीं करा दिया। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ो तत्व ना साधु दुरावे। बाहरी भेद से कोई मतलब नहीं होता है कि उन्होंने सन्यास बाद में लिया, नहीं। वो बहुत बड़े योगी पूर्व के थे, उनके पास तपस्या रूपी धन था, वो पवित्र ज्ञानार्जन के योग्य थे। एक बस झटके में पर्दा हटाया और शुद्ध ब्रह्मबोध ज्ञानी महापुरुष बना दिया। तो उनके पास सामग्री थी। बहुत से शिष्य थे, सबको जगदम्बा का साक्षात्कार कराया क्या, हम आपसे पूछते हैं। जैसे ध्रुव जी को 6 महीने में हो गए, तो सबको 6 महीने में भगवत प्राप्ति हो जाएगी क्या? क्या ध्रुव जी जैसा कोई तप कर सकता है क्या? क्या ध्रुव जी जैसा द्वितीय कोई हो सकता है क्या? ऐसे महापुरुष जन अधिकार देखते हैं, अधिकार जैसा मिलता है वैसा अपने आप को खोलते चले जाते हैं। अगर अधिकारी नहीं है तो ऐसे तो भगवान भी अवतरित हुए, तो क्या भगवान को भगवान मान पाए क्या? दुर्योधन भगवान को भगवान मान पाया क्या? नहीं। अर्जुन को अधिकारी देख रहे हैं तो विराट रूप का भी दर्शन कराए, और दुर्योधन को जब विराट रूप का दर्शन सभा में करा रहे हैं तो कह रहे जादूगर, इसे बंदी बना लो। भगवान तो नहीं मान रहे ना। तो बात है कि विवेकानंद जी कोई साधारण पुरुष नहीं थे, साधारण जीव नहीं थे। रोल था साधारण का उस समय, पर जब दिव्य दृष्टि से देखा तो अधिकारी पाया, तो उन्होंने कर दिया। ये हम लोग पार्थिव बाहरी, जैसे यहाँ हमारे यहाँ जगदीश बाबा जी रहते थे, सिद्ध महापुरुष थे कालीदह में, तो उनकी सेवा में एक आए तो कहा कि बाबा हमको तो कुछ नहीं दिखाई देता। बोले देख ठाकुर गाँव में चरा रहा है, बंसी बजा रहा है, देख। तो ऐसे चपत लगाई, ऐसे जो ही ऐसे स्पर्श किया, सोई देखा कि बहुत सी दिव्य गौवें और भगवान की दिव्य सखा और भगवान वंशी वादन करते हुए। ये क्या? अब उनकी साधना पढ़ के देखो, जो उनकी सेवा में थे, रात दिन भजन, अधिकार। तो अधिकारी देखा तो छू दिया। और भगवत कितने ऐसे शिष्य उनकी सेवा में थे, सबको थोड़ी छू दिया, सबको थोड़ी दर्शन करा दिया। तो आप समझ रहे हैं ना, जो अधिकारी पुरुष होता है महापुरुष उसका पर्दा हटा करके ज्ञान प्रकाशित कर देते, और जो अधिकारी नहीं होता वो बहुत काल सत्संग और सेवा करे, तब धीरे धीरे वो उस अधिकार को प्राप्त होता है। महाराज जी, आज भी क्या ऐसे परमहंस जी और ऐसे विवेकानंद जी होंगे या ऐसा अधिकार? अब हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं, और ये भी नहीं कह सकते हाँ नहीं। आप कहोगे आप बताओ कहाँ है? अगर हम कहें कि कोई है तो आप कहोगे कौन है, तो मानोगे आप, देख पाओगे आप, क्योंकि उतना अधिकार हो तो देख पाओगे। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप कह रहे हो कि अगर है तो कहाँ है, तो आप मानोगे? मानोगे आप? अभी तो मानने में थोड़ा समय लगे, हो सकता है आगे मान जाऊंगा। कभी नहीं मान पाओगे, क्योंकि जो हमारी मान्यता बुद्धि की है वो एक अलग है, और जो हमारी दिव्य दृष्टि वो अलग होती है। तो समझ रहे हो ना, विवेकानंद के अंदर वो पावर था जिसको जागृत करना था। ऐसे हजारों संत हैं जो जड़ भरत जी और रामकृष्ण परमहंस की स्थिति को प्राप्त होकर पधार गए, जिनका कोई नाम नहीं जानता है। आप समझ पा रहे हो ना? ऐसे हुए कि जिनको कोई जान नहीं पाया और वो अपनी स्थिति से भगवत प्राप्त हो गए। हम किसको मानेंगे? किसको मानेंगे? आप बोलो, आपकी मान्यता में किसको मानोगे कि वो विवेकानंद है और वो रामकृष्ण परमहंस है? क्या आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है? नहीं ना। तो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष को कैसे जान सकते हो आप? एक बात बताओ, जो पीएचडी नहीं पढ़े है, ककाहरा का विद्यार्थी है, वो पीएचडी के विषय को कैसे जानेगा? कैसे जानोगे? आप तो मान लो अपने को इस बात में कह करके कि कुछ समय लगेगा,
तो वो कुछ समय बुद्धि से ही तो लगेगा ना, तो बुद्धि से वो जाना नहीं जाता, वो तो स्थिति है। तो स्थिति प्रज्ञ के बिना जाना नहीं जा सकता। तो क्या थोड़े दिन में तुम स्थिति प्रज्ञ हो जाओगे? अभी अभी भाव से आप रामकृष्ण परमहंस जी का कहीं भी भाव कर लो, अगर वहां से आपको अनुभूति ना होने लगे तो बताना रामकृष्ण परमहंस कोई व्यक्ति नहीं थे, ब्रह्म स्वरूप थे, परमात्मा स्वरूप थे। तो उनको कहीं भी देख सकते हो। तो आपके अंदर विवेकानंद नहीं, इसलिए रामकृष्ण परमहंस को कभी देख ही नहीं सकते और रामकृष्ण परमहंस की भावना में नहीं आ सकते। हमारा सवाल होता है मानी संख्या से हल होता है, हम कहीं मान लेते हैं, वहीं से हमारा सवाल हल होता है। एक ही परमात्मा तत्व तो सर्वत्र व्याप्त है, एक जगह मान लो, कहीं मान लो और वहीं से शुरू कर दो उनकी बात पर चलना, तो सब जगह वही है ऐसा अनुभव में आ जाएगा। आप रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी पढ़िए, आप उनके अनुसार चलिए, तो आपके अंदर विवेकानंद जागृत हो जाएगा। विवेक का आनंद, विवेकानंद किसी व्यक्ति का थोड़ी नाम है, वो तो रूप रख करके थोड़ी देर के लिए लीला की, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी सबको विवेकानंद बना रहे हैं, सबके अंदर विवेकानंद प्रकट कर रहे हैं। आपके अंदर विवेकानंद जागृत हो जाएगा तो आप रामकृष्ण परमहंस को देखोगे ब्रह्म बोध प्राप्त महापुरुष, और जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। और ब्रह्म सर्वत्र है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो जहां चाहो वहां रामकृष्ण परमहंस को देख लो। तो अभी दृष्टि नहीं भाई, जब तक चश्मा नहीं, दृष्टि नहीं, तो कैसे पहचान पाओगे?